बहुत जल्द होने वाले हैं पति और पत्नी में पंगे। जी हाँ, क्योंकि ये शो का टाइटल ही वही है। कलर्स टीवी का नया शो जिसका नाम है पति पत्नी और पंगा। ऐसे में इस शो की दो जोड़ियां पहुंच गई हैं मॉल अपने फैन से मुलाकात करने के लिए, साथ ही साथ अपने इस शो को प्रमोट करने के लिए। भाई 2 अगस्त से सभी को एंटरटेन करने के लिए छोटे पर्दे पर रिलीज हो चला है। ऐसे में अपने शो के लॉन्च से पहले ये कलाकार पहुंचे मुंबई शहर के इन्फिनिटी मॉल में, जहां पर सबसे पहले तो नजर आए गुरमीत और देबीना। देखिए कैसे आज ये दोनों मियाँ बीवी कर रहे हैं ट्विन, जहां पर गुरमीत और देबीना ने व्हाइट कलर का शर्ट पहना है तो वहीं ब्लैक कलर की स्कर्ट और गुरमीत ब्लैक कलर की पैंट में अपनी पत्नी संग ट्विन कर रहे हैं। भाई ये जोड़ी बेहद ही कमाल है, काफी स्वीट है। लेकिन आज ये तीखे तर्रारे अंदाज में देखिए कैसे अपने फैंस संग गेम्स खेल रहे हैं। भाई शो पति पत्नी का है तो यहाँ पर पति और पत्नी की कंपैटिबिलिटी तो देखी ही जाएगी, तो बस ये गेम उसी से जुड़ा है। तो आइए देखते हैं कि आखिर कैसे ये कलाकार अपने फैंस संग कर रहे हैं एंटरटेनमेंट। अब हम पति लोग भी तो कुछ करते होंगे ना अच्छा दिखने के लिए। बिल्कुल, वो पतियों सब कुछ तो बीवियां क्रेडिट लेके चली जाती हैं। पर गुरु शॉपिंग करने सिर्फ लड़कियां आती हैं, मुझे लगता है ज्यादातर। कितनी सारी लड़कियां हैं यहाँ पे, थोड़ा आवाज सुनाई दे उन लोग की। सॉरी टू कीप यू वेटिंग, लेकिन मुंबई ट्रैफिक को बीट करते हुए हम लोगों ने अपनी गाड़ी छोड़ी, भाग भाग के मेट्रो में चढ़े, फिर मेट्रो से उतर के आए। बड़ा मजा आया आप लोगों को यहाँ पे देख के। थोड़ा और आवाज सुनाई देगा तो और मजा आएगा। वेल शादी बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। आज अगर मैं यहाँ पे हूँ, इस मंच में हूँ, और जो भी लाइफ में किया है वो सिर्फ और सिर्फ देबीना की बदौलत। क्योंकि जब मैं 17-18 साल का था तब देबीना को पहली बार देखा और वो मेरा पहला प्यार था। और तभी मैंने कसम खाई थी कि लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है, इस लड़की के लिए करना है। और कहते हैं ना, जब आप किसी से प्यार करते हो, अब लेडी लग आ जाता है तो फिर पीछे मुड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे बहुत सारे दोस्त थे, उनके 3-4 और गर्लफ्रेंड होती थी, लेकिन मैं एक ही गर्लफ्रेंड के साथ था। वो सारे लोग मुंबई छोड़ के चले गए। आज मैं मुंबई में, आज इसके साथ शादी हो गई, 2 प्यारे, 3 साल पहले 2 बेटियाँ हुई हैं। तो मुझे लगता है कि करियर वाइज, फैमिली वाइज, पर्सनल, प्रोफेशनल, ये सब का जो श्रेय है वो मैं देबीना को देना चाहता हूँ। वाह, ये बहुत सारी चीजें हैं जो गुरमीत हर एक को बोलते हैं, और मुझे क्या बोलते हैं वो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। तो मैं जब भी गुरमीत को बोलती हूँ, गुरमीत गाड़ी चलाना मैंने तुम्हें सिखाया, तो तुम क्या बोलते हो? देबीना क्या करती है, हर चीज़ उसको, क्योंकि हम बचपन में मिले हैं तो देबीना को लगता है हर चीज़ मैंने ही सिखाया। तो मैं जब देबीना बोलती है गाड़ी भी मैंने चलाना सिखाया, तो मैं कहता मैं पहले ऐसे चलता था। तो देबीना ने बोला नहीं बेटा, राइट पाँव रख, लेफ्ट पाँव नहीं, तो मैं शायद दोनों पाँव, हाथ पाँव एक साथ चलाता होऊंगा। तो देबीना ने सब कुछ सिखाया है, खाना खाना सिखाया है, गाड़ी चलाना सिखाया है, जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो देबीना ने सिखाई है, और जो भी फालतू जो चीज़ें वो मैंने खुद सीखी है। मुझे लगता है कि जो कुदरती चीजें ना वो गुरमीत सीख के आया। सांस लेना, पतियों, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। मुंह में डालने के बाद वो ऐसे नली से पेट में जाना, वहाँ से बाहर जाना, वो सब उसने, मतलब वो कुदरती है ना, तो वो सब सीखा हुआ था। लेकिन बाहर जाने के बाद का भी जो भी काम है वो सब कुछ मैंने सिखाया, आज भी सिखा रही हूँ। मैं इस शो से इतना खुश हूँ। अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है, आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है, लेकिन इस शो वाले मुझे पैसे दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है मुझे पैसे नहीं लेना चाहिए, मुझे पैसे देना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा शो है जहाँ पे कैमरा के आगे मैं देबीना से पंगे लेता हूँ और मुझे इसका पैसा भी मिलता है। वाह क्या बात है। और वो पंगे सिर्फ सेट पे ही रह जाते हैं, उसके बाद घर में आराम से हम दोनों आते हैं। पति पत्नी और पंगा इतने मज़ेदार शो है। आप सबने हमें रियलिटी शो में देखा, मुझे फिल्मों में देखा, OTT में देखा, लेकिन इतने सालों के बाद मैं रियलिटी शो करने आ रहा हूँ। इसका रीज़न ये सिर्फ ये है कि ये शो इतना खूबसूरत है। आप सब, हमारे ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ हैं, उसको भूल के जब घर पे आप बैठोगे फैमिली के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, दूसरे की गर्लफ्रेंड के साथ, तभी भी आप इंजॉय करोगे। अरे कोई भी चीज़ में, फ्रेंडशिप में भी अगर कुछ ज़्यादा ही सब कुछ अच्छा हो, जिंदगी में भी अगर सब कुछ करने के लिए नहीं है, सब जो लाइफ सेट है, आप रिटायर्ड हो गए ना, वहाँ पे तो खत्म कहानी। बट
रिलेशनशिप में भी अगर कुछ है नहीं ना, पंगा इज द नमक, द तड़का ऑफ द रिलेशनशिप। और वो अगर नहीं हो तो मतलब खत्म हो गया, बुढ़ापा हो गया, चलो रिटायर करते हैं, समुंदर किनारे बैठते। कहाँ चले गए गुरु? समुंदर किनारे बैठते, मैंने पीछे भी 2 आँख है, पता है ना गुरु? इतने सालों में तुम्हें पता है कि नहीं? मुझे पता था 5-10 आंखें हैं। और ये खाने वाले दांत के पीछे काटने के लिए भी दांत है। अच्छी चीज़ें तो हमेशा बोलता, उठते ही मेरा अलार्म स्टार्ट हो जाता है, तुम अच्छी हो, तुम अच्छा डांस करती हो, तुम बहुत अच्छी लगती हो, बहुत खूबसूरत लगती हो, बहुत अच्छे कपड़े पहनती हो, क्या बच्चों संभालती हो, मुझे संभालती हो। वो सब तो होता है, लेकिन आज मैं कुछ अलग ही बोलूँगा। मुझे इतने अच्छे लोग मिले हैं। देवीना से जब मैं पहली बार मिला था, जब पहला जो देवीना का बर्थडे था, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि गर्लफ्रेंड को या कोई भी चीज़ करो, बहुत लार्जर लाइफ करो, बड़ा करो। तो मैंने ना, तब पैसे होते नहीं थे, तो बड़े मुश्किल से करीबन 10-15 हज़ार लेके मैंने सोचा कि देवीना का बर्थडे है, तो लोखंडवाला बैक रोड पे बैंड बाजा बारात लेके आता हूँ। रात को 12 बजे अंधेरा सुनसान रास्ता देवीना को लेके आऊँगा। बैंड बाजा गुरु, बारात नहीं था। हाँ, बारात तो बाद में लेके आया था। बैंड बाजा, लाल कपड़े में बैंड बाजा, करीबन 20-25 लोगों को पैसे दिए मैंने, बोला देवीना को लेके आऊँगा। पहली गर्लफ्रेंड, पहला बर्थडे इसका। अच्छा, मुझको ये नहीं पता था, अब इतना पैसा खर्चा किया तो उसको सरप्राइज ही होगा ना। अभी देवीना को पहले बता दूं कि लोखंडवाला के पीछे ये है वो है, तो मतलब ही नहीं था। तो देवीना को मैंने बोला, देवीना एक सरप्राइज है, आपको मैं लेके जाना चाहता हूँ। और इसको सरप्राइज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मुझे लगा 4 महीने हुए थे डेट के, मुझे लगा मैं किससे प्यार कर रहा हूँ। तो ये मतलब लिफ्ट में बैठ गई, लिफ्ट के बाद सीढ़ी में बैठ गई। मैं बोला रात को 12 बजने वाले हैं, खत्म होने वाला है, जल्दी चल। रोने लगी, नहीं मुझे सरप्राइज बताओ। सामर्थ वैभव है मुंबई में, आप लोग जानोगे, वहाँ पे एक फुटपाथ है, उसके सामने ICICI बैंक के सामने, बस फुटपाथ में बैठ गई, सड़क पे पाँव रख के। नहीं मुझे सरप्राइज पहले बताओ, नहीं तो मैं इधर ही बैठी रहूंगी रात भर। और वो मैंने तभी देवीना को बोला, देवीना ये लास्ट हमारा है, इसके बाद ब्रेकअप करेंगे, लेकिन इतना जो खर्चा किया है प्लीज़ एक बार देख ले। तो रिक्शा में इसको बैठा के लेके गया, और मैंने बोला था जैसे रिक्शा रुकेगी तो बैंड बाजा वाले तैयार हो जाना। जैसे रिक्शा रुकी, रात को 12 बजे, अंधेरा रोड, लोखंडवाला बैक रोड अंधेरा था। जैसे रिक्शा रुके, बैंड बाजा वाले स्टार्ट हो गए, पै 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 पै। मुझे खुद को शर्म आ गई, मैंने ये क्या किया मैंने, ये कैसे कर सकता हूँ मैं। फिर देवीना को मैंने आगे किया, और फिर वो दिन मतलब ऐसा हो गया कि अभी मतलब मुझे लगता है कि अभी सब लोगों को बहुत पसंद आते हैं, अरे ऐसा क्या लड़का है, बैंड बाजा लेके आ गया। बट देवीना की आदत है ना, वो सरप्राइज बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद से गुरमीत ने मुझे कभी सरप्राइज नहीं दिया, क्योंकि उसको पता चल गया था। 3 घंटे मैंने उसे रुलाया। मैं गई, मतलब खींच के लेके के चल, तुझे चलना ही पड़ेगा आज। कौन लेट उठता है? पत्नी देवीना। ओके, देवीना कितने बजे उठती हैं वैसे मॉर्निंग में, आफ्टरनून में? मैं उठती हूँ 7 बजे, 6:30-7 बजे। पूछो कि ये कितने बजे उठता है? 4 बजे। तो मेरा वो उठना लेट नहीं है, कुछ ज़्यादा ही अर्ली उठते हैं। मैं उठता हूँ करीब 6:30 to 7। बट सर आपने प्लकार्ड ऊपर नहीं किया, कौन लेट उठता है आप में से? अच्छा, मैं ही लेट उठता हूँ, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट का फ़र्क होता है सर। 15 मिनट का। ओके राइट, क्योंकि मैम जल्दी उठ के गर्म पानी देती हैं। राइट, हाउ स्वीट इज दैट। ओके, फोन सबसे ज़्यादा कौन यूज करता है? देवीना। और यहाँ पे देवीना बहुत फोन यूज करती है। किस लिए गुरु? हाँ, फोन का क्या चार्ट बनाती हूँ मैं दिन भर। फोन का फोटो क्लिक करती हो, लियाना डिविशा का, मेरा, देवीना का कंटेंट जाता है। तुम जब झूठ बोलते फोन फेंक के मारती भी हो, इसलिए हाथ में रेडी रखती हूँ। नहीं, देवीना ने ऐसे कि लियाना भी मुझे फोन फेंक के मारने लगी है आजकल। आज रात 9:30 बजे शो में कितना मजा आने वाला, आई थिंक वी कैन मेक इट आउट। और यहाँ पे सर और मैम, आपका क्या जवाब है? जब मैं फोन रखती हूँ तो ये उठा लेते हैं, और जब मैं मतलब फ्री रहती हूँ तब ये फोन पे लगे रहते हैं। अच्छा, तो बराबर है। एक्चुअली होता है क्या कि हस्बैंड वाइफ एक साथ फोन पे समय नहीं बिता सकते। नहीं, वो एक समय में एक ही सिस्टम काम कर सकता है। फोन शेयर करते हैं क्या? नहीं, कभी मैं कभी आप, मेरा टाइम हो फोन गया, हमारे मेरा- दोनों के अलग हैं, लेकिन बस वही है कि एक साथ दोनों नहीं बिजी होते हैं। ऑलराइट, सो पहली बार आई लव यू किसने बोला था? ये मतलब टाइम को पास करने का जरिया है कि कभी ये देखो पंगा हो रहा है ना, देखा, ये हमारे शो में ऐसे ही होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं धीरे कभी के सर। पंगा होने लगता है। अब हमें क्या ऑफिस के मेल्स भी चेक करने हैं। बिल्कुल सर, मैं आपके साथ हूँ, मैं Yes. सारे पतियों के साथ हूँ। 400 मेल्स आते हैं, बिल्कुल कौन उससे चेक करेगा? बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ।
सर मेल में किसी और का भी मेल आता होगा, मैम वो चेक करती होंगी। ओके, विल मूव अहेड। पहले आई लव यू किसने बोला था? पत्नी, क्या बात है। और इट्स एग्जैक्टली कंट्रास्टिंग। मैं एकदम जैसे देवीना ने कहा ना, मैं चलना भी नहीं आता था, वैसे ही है। एक्चुअली क्या है, बोलना भी नहीं आता था गुरु को। गुरु ने एक दिन फोन किया करके बात कर रहा उस टाइम पे मेरे पास वो जो छोटू सा फोन होता था ना, जो घड़ी घड़ी चार्ज चला जाता था, जिसको चार्ज में डाल के गरम नहीं, तो चार्ज करके करते करते हम बात करते थे और फ़ोन गर्म हो जाता था। तो मेरा कान एकदम गर्म हो गया। मैंने गुरु को फाइनली बोला 3 घंटे के बाद, तुम इतना क्यों बोल रहे हो? तुम क्या ये बोलना चाहते हो, आई लव यू बोलना चाहते हो? हाँ, तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा जल्दी बोल दो, फोन गर्म हो गया, अभी मुझे फोन रखना पड़ेगा। क्या बात है। एक्चुअली ये टेक्निक बहुत अच्छा था। मैंने देवीना को इतना पकाया, अगर मैं बोलता और ना बोल देती तो इतना ये इसका फोन गर्म हो गया था, इसको बेचारी को हाँ बोलना ही पड़ा। That's really adoring moment। मुझे लगता है कि ये सीन जो है, पंगे। रात में खराटे कौन ज्यादा लेता है? एक्चुअली हम दोनों नहीं लेते। दोनों नहीं लेते। ये अच्छी बात है, नहीं तो मुश्किल हो जाता। गुरमीत, एक्चुअली आप लोगों ने प्रोमो में देखा होगा कि गुरमीत बारिश की आवाज़ लगा के सोते हैं, तो उसी से वो अगर खराटे लेते भी होंगे ना तो मुझे सुना ही नहीं देता है। तो मुझे ध्यान से बारिश की आवाज़ ऑफ करके सुनना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे नींद बिना बारिश की आवाज़ की आती नहीं है, तो अपने फ़ोन पे फुल वॉल्यूम में बारिश की आवाज़ लगाता हूँ और फिर सोता हूँ। तो एक्चुअली एक ऐसा इंसिडेंट सुना है आपने कभी कोई करता है? मैं आपको बता दूं, मेरा एक फ्रेंड है रोमांच, हम लोग साउथ अफ्रीका में शूट के लिए गए। तो उस हमारा प्लान था कि रात को होटल में रूम शेयर कर रहे थे और सुबह उठते ही हम लोग घूमने चले जाएंगे, एक दिन का ब्रेक था। अच्छा, उसको पता नहीं था, मैंने रात को फ़ोन पे फुल वॉल्यूम बारिश की आवाज़ लगा दी। तो उठा, मैं सुबह उठ गया। उठने के बाद मैंने उसको उठाया कि चल यार जल्दी तैयार होते हैं। नहीं यार, बहुत रात भर बारिश हुई है, रास्ते वास्ते पूरा बाढ़ आ गई होगी, क्योंकि इतनी बारिश, बादल की आवाज़ आ रही थी, बिजली की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने कहा कि रोमांच, वो मेरे फ़ोन से आवाज़ आ रही थी। तो ऐसा भी होता है। अच्छा, सिर्फ बारिश नहीं, उसमें बिजली भी कड़कती है। देवीना चौंकते हुए मुझे पहली बार अच्छा लगता है रात को, अचानक जब बिजली की आवाज़ आती कड़क, देवीना वैसे उठती है। तो आई एम श्योर बरसात का मौसम गुरमीत के लिए तो हमारे लिए favorite है। 365 दिन बरसात। इसीलिए मेरे सारे बरसात के जो गाने हैं ना, सुन सुन बरसात की धुन, और ये सारे हिट होते हैं, क्योंकि मुझे बारिश से बहुत प्यार है। ऑफ कोर्स। एंड बरसात के मौसम में भी आप वो ऑडियो यूज करते हैं या फिर अभी नेचुरल चलता है? बरसात अगर यहाँ तो एक्चुअली कंक्रीट का जंगल है, तो यहाँ पे तो ऐसे आवाज़ आती नहीं है। लेकिन अगर आवाज़ आने के लिए हम लोग लोनावला चले जाते हैं और फिर मज़े लेते हैं। आंसर आपके केस में खराटे कौन लेता नहीं, है? खराटे हम दोनों में से कोई नहीं लेता। ओके, राइट। ओके, नेक्स्ट वन। आप में से खाता कौन ज्यादा है? बुक्खड़ कौन है पूछा जाए तो? पत्नी। देवीना जब खाती है ना, रुकती नहीं है। ये तुम अपने बारे में तो नहीं बोल रहे हो? मैंने सुना है शादी के बाद शक्ल मिलने लग जाती है, पर ऐसा तो हमारे में हुआ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है पर्सनालिटी अदल बदल हो गया। तुम फील तो नहीं करते तुम मैं हूँ? देवीना बहुत खाती है, बहुत, मुझे उसको रोकना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा कि एज एन एक्टर अगर आज हम यहाँ पे हैं तो अपने फैंस के बदौलत है, अगर वो हैं तो हम हैं। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, मेरे हमेशा एक आदत रही है कि जैसे भी हो, फैंस जब भी आए उनको स्पेशल फील कराना ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके बदौलत हम लोग यहाँ पे हैं। मुझे लगता है कलर्स एक ऐसा चैनल है जिसमें इंडियन टेलीविजन के सबसे बड़े बड़े रियलिटी शोज आते हैं। तो दिस शो इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल द रियलिटी शोज। ये शो अचानक से लाफ्टर शेफ बन जाता है। जब भी आपको लगा वो लाफ्टर शेफ जैसा है, तुरंत ये खतरों के खिलाड़ी बन जाता है। बोला अरे खतरों के खिलाड़ी भी है। फिर ये कुछ कॉमेडी टाइप का और कुछ हो जाता है। फिर ये थोड़ा सा नोकझोंक शुरू हो जाता है। अरे बिग बॉस भी है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे आपको सारे शोज का एक मिश्रण मिलेगा, विच इज सुपर फन। वाओ। एंड कितना पंगा एक्चुअली में स्क्रीन के टाइम पे दिखाया गया है और ऑफ स्क्रीन हुआ है, वो हम बोल अगर- नहीं सकते बाबा। वो हम दोनों के बीच की बात है। शो के बाद मुझे 2-3 घंटा लगता है मनाने के लिए। अरे क्या बात है। नहीं, एक्चुअली पंगा होता है, लेकिन बहुत क्यूट वाला पंगा होता है। लेकिन आप लोगों को देखो, बलिदान हम लोग दे रहे हैं, पति लोग दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। भाई
इसी बीच उन्हें इस मजेदार इवेंट पर ज्वाइन किया मिलिंद और अविका ने, जहां मिलिंद ने लिया है अपने लिए सोबर और कैजुअल लुक, तो वहीं अविका इस तड़कते भड़कते अंदाज में लग रही है बेहद ही खूबसूरत। और ये दोनों लवर्स कर रहे हैं अपने सीधे साधे अंदाज में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट। तो भाई देखिए कैसे अविका मिलिंद और गुरमीत देवीना कर रहे हैं अपने फैंस का मनोरंजन, खेल रहे हैं उनके संग ढेर सारे खेल और अपने शो को यानी कि पति पत्नी और पंगा, जो कि दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है, उसे कर रहे हैं प्रमोट। इन्होंने बहुत धमाल किया है, बहुत मस्ती किया है। ये दोनों लव बर्ड है, इनको देख के हमारा बचपन का प्यार याद रहता है। तो अभी आप इंजॉय करो इनको, बहुत सारी कहानियां, अभी हमारी कहानियां आपने देख ली है। ओवर टू अविका एंड मिलिंद। हम और बात करेंगे तो फिर पहले तो बहुत बहुत थैंक यू। बहुत सालों से बहुत प्यार मिला है आप सबसे। इट रियली रियली मीन्स अ लॉट। और यहाँ पे मैं एक सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ, जो कि है कि मेरी जो लाइफ की एंटरटेनमेंट की दुनिया में शुरुआत हुई थी वो एक मॉल से ही हुई थी। मैं एक मॉल में परफॉर्म कर रही थी जब मैं 7 साल की थी, और किसी ने मुझे स्पॉट किया था और मुझे दैट्स हाउ आई गॉट माई फर्स्ट एक्टिंग जॉब। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग, लाइफ इज अ सर्कल, कि मैं यहाँ पे वापस आई हूँ अपना नया शो प्रमोट करने के लिए। बहुत स्पेशल फीलिंग है। और सो थैंक यू ऑल फॉर द रिस्पॉन्स। और मिलिंद के साथ हूँ, पहली बार कोई प्रमोशन हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत मजा आने वाला है। पति पत्नी और पंगा, बहुत पंगा होने वाला है, बहुत पंगा हमारे बीच में। बेचारा इतना स्वीट है, यहाँ पे भी कह रहा है हमारे बीच में नहीं, दूसरी जोड़ियों के साथ पंगा होने वाला है हमारे बीच में। कलर्स का दामाद, ये बिल्कुल ही वो बेंचमार्क सेट कर रहा है जहाँ पे दामाद हो तो ऐसा हो। एपिसोड में भी इसने ऐसा बहुत कुछ किया है, इंक्लूडिंग ये टैटू। मतलब ये ऐसी स्वीट चीजें कर रहा है पति पत्नी और पंगा पे। सो यार मतलब देश की बेटी है। इस जितने भी लोग देख रहे हैं, सबके घर में या तो झगड़े हुए होंगे इसके चक्कर में कि बालिका वधू देखना है, बालिका वधू देखना है, या डांट पड़ी होगी किसी को कि उसके जैसे उसको देखो, इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा काम कर रही है, तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तुम कुछ नहीं करते हो। हम सब ने इसको देखते देखते सीखी भी ये चीजें और सब कुछ किया है, तो इसके लिए इतना तो कम से कम बनता है ना। दिस इज द बेयर मिनिमम। एक एनजीओ चलाता था, अभी भी चलाता हूँ मैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को पढ़ाइयाँ करवाता था। तो मैडम ने मुझे एक टीवी शो पे देखा था जहाँ मुझे एज ए रियल हीरो बुलाया गया था। और इनको तो सबने देखा हुआ था। तो हम दोनों एक पार्टी में मिले और एक दूसरे को देखा और सोचा अरे इसको कहीं देखा है, अरे इसको कहीं देखा है। और फिर मैंने उनको मैसेज किया कि क्या मैंने आपको कल देखा था। और उसके बाद इन्होंने मेरे समाज सेवा में हाथ बटाना शुरू किया। हम 10,000 15,000 बच्चों की जिंदगी बदली। और वो काइंडनेस की जर्नी में प्यार हो गया। नहीं इतना सिंपल तो नहीं था। अरे यही है, काइंडनेस की वजह से ऑफ कोर्स प्यार शुरू तो हुआ, लेकिन एक चीज बहुत यूनिक रही है हमारे लव स्टोरी में। मैं कहूँगी कि हमारा प्यार बिल्कुल जेंजी वाला है। इंस्टाग्राम डीएम से बातें शुरू हुई थी और पार्टी में स्पॉट किया था। और उसमें हाईलाइट ये भी था कि इस लड़के ने मुझे 6 महीने के लिए फ्रेंड जोन किया था। अरे यार देखो 6 महीने के लिए आपने देश की बेटी को अविका गौर को फ्रेंड जोन किया गया था। तो मेरे लिए ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटी थी, जो एक समाज सेवा में हाथ बटाने के लिए आई थी। मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इनके साथ एक रिलेशनशिप में आ सकता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि आप थोड़े दिन और देखते हैं एक दूसरे को दोस्त की तरह, फिर अगर अच्छा लगा तो 6 महीने बाद कर लेंगे रिलेशनशिप। अब 6 साल हो गए हैं यार। बहुत हमें आदत पड़ चुकी है अब शो पर करने की, लेकिन हम ये तो डेफिनेटली एक बात है कि जब भी रियलिटी चेक वर्ड सुनने में आता है तो हमें हमारे सोनू मोनू बड़े याद आते हैं। सोनाली बेंद्रे मैम और मुनावर जो है, आई थिंक आई मस्ट गिव अ शाउट आउट कि उनकी वजह से ये शो में जो 4 चांद लगे हैं। इतने प्यारे होस्ट है हमारे, स्पेशली मुनावर। आई थिंक वो जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, उनका जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स है और उनकी जो शैतानी है, उसे सिर्फ सोनाली मैम ही कंट्रोल कर सकती है।
3, 2, 1, here we go. पति पत्नी और पंगा, पंगा पत्नी पति का, पति पत्नी और पंगा, पंगा पत्नी पति का, पति पत्नी और पंगा, पंगा पति पत्नी का। अरे यार, अरे Okay. तो मुझे बस 2 बार 3 बार करना है 3 ना। बार भी कर लेंगे, जीत जाएंगे। पति पत्नी और पंगा, पंगा पत्नी पत्नी का, पति पत्नी और पंगा, पंगा पत्नी बेबी, पत्नी का, पति बेबी, पत्नी और पंगा, पंगा पत्नी सुनना। पत्नी का। Oh! चलेगा चलेगा। बहुत अच्छा लगता है, मतलब अविका को इस देश ने जितना प्यार दिया है और बहुत देशों ने जितना प्यार दिया है, अगर उनको अविका की असली पर्सनालिटी दिखती है तो वो और 10 गुना प्यार देंगे। तो मैं तो बाई स्टैंडर हूँ, थोड़ा बहुत बचा हुआ प्यार लेके निकल जाऊंगा। मेरे लिए तो आई थिंक इसकी जो क्वालिटी थी वो थी सेंस ऑफ ह्यूमर। Oh, nice. ये इंसान बहुत फनी है, वैसे दिखता है पढ़ाकू टाइप का, आई एम अहमदाबाद से पढ़ा लिखा ऐसा कॉर्पोरेट वाला, लेकिन ये बहुत फनी है और ये इसका एक अलग रूप दिखने मिल रहा है शो पर भी। Naughty jokes भी चलते हैं। मिक्स हेल्दी इसे मिक्स। बहुत मजा आ रहा है, सुदेश जी और सबके साथ, मुनावर, इन सबके साथ ये बहुत ही मतलब Right. मस्ती करने लग गया है, तो वो एक रूप लोग भी देखेंगे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। सो मेरी तरफ से वो क्वालिटी। Right. मेरे लिए इसकी काइंडनेस और इसकी स्मार्टनेस, तो काइंडनेस क्योंकि ये बहुत काइंड है, इसने बहुत सारे बच्चों की मदद की है मेरे साथ, हम बहुत सारे बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई करवाते हैं पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट वो, और बहुत शार्प ब्रेन है इसका, मतलब इसका दिमाग 99% लोगों से फास्ट चलता है। Wow. किसी को पता ही नहीं है कि वो इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। Wow. Yeah. सो स्वीट। ये प्यार में अंधा अभी भी हो आपने गया है। टास्क में देखा होगा, मेरा दिमाग नहीं चला वो नोट कैसे मारनी है, इसने सोच के कर भी दिया। मैं एक तो पहले थैंक यू कहना चाहूँगी कलर्स टीवी को। मेरी एंटरटेनमेंट की दुनिया में शुरुआत उनके साथ हुई थी। मेरी लाइफ का जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट कदम था इस करियर की शुरुआत करने का, वो कलर्स टीवी के साथ हुआ था। और अब हमारी एंगेजमेंट के बाद जो हम पहला एक साथ शो करने वाले हैं वो भी कलर्स टीवी के साथ हो रहा है। कलर्स टीवी बहुत स्पेशल है मेरे लिए, तो इसलिए मैंने और मिलिंद ने डिसाइड किया है कि पति पत्नी और पंगा के सेट पर ही, उसी स्टेज पर, कलर्स पर, पूरी दुनिया के सामने होगी हमारी शादी। आई थिंक द ब्यूटी ऑफ दिस इज कि लोगों ने मुझे अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखा है। Wow. सब कुछ, इतनी दुआएं मिलती हैं मुझे हर एक मोड़ पर अपनी लाइफ में, और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा स्टेप होगा शादी, और वो कलर्स टीवी पे तो होना ही चाहिए। उम्मीद करते हैं कि भाई ये जोड़ियां आपको दिखाए ढेर सारे पंगे और इन पति पत्नी की केमिस्ट्री जीते आपका दिल। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।